कौन आएगा, किसका चेहरा ठीक है। अब चेहरा जानते हो आप कैसे देखते थे, वो जानते हो ना। हमने कहा कि हम ये नहीं करेंगे, हम पॉलिसी बना करके काम करेंगे, नीति बना करके काम करेंगे। इसलिए हमने 28 नीतियां हमने लागू की हैं हर क्षेत्र में, जिससे कि उस नीति के हिसाब से काम हो, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, और वो आए और नीति के हिसाब से उसको पूरा काम हो, उसको किसी प्रकार से ठगी उसके साथ नहीं हो। ये कांग्रेस के लोग हैं साहब। आप मैं कह सकता हूं, राजस्थान की 2 विधानसभाओं में हमने कहीं भी कोई ऐसा वो नहीं किया कि हमारा एमएलए नहीं है। हमने राजस्थान की 2 विधानसभाओं में विकास के लिए पैसा दिया है। हम 8 करोड़ जनता का नेतृत्व करते हैं। हम ये नहीं देखते शकल देख करके यहां कांग्रेस या बीजेपी या कोई दूसरा, हमारी जनता है। इसलिए हमने 200 विधानसभा में समान रूप से व्यवहार करते हुए हमने काम दिए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, सुन लीजिए, आप अपना हिसाब निकाल लीजिए। मैं भी पूरा चिट्ठा लेकर के आया हूं, और आप मेरे से कहते हैं जोधपुर का, मैं चिट्ठा लेकर के चलता हूं। आपने 5 साल में नहीं किया, 50 काम ऐसे हैं जो आपने 5 साल में नहीं किए, वो हमने 2 साल में करके बता दिए। ये दृढ़ शिक्षा शक्ति होती है। अरे आप तो वो लोग हैं, अरावली की बात कर रहे हैं। अरे आपने भाटा नहीं छोड़ा, आपने रेता नहीं छोड़ा, आप नल की ठूंटियों को खा गए, आपसे क्या बचा है। अरे युवाओं के सपनों को खा गए। आप हमसे बात करते हैं, आज ये कह रहे हैं साहब ये देखिए। अरे हम आज भी कह रहे हैं, हमने लगातार कह रहे हैं अरावली से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। पर लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, 2002 और 2003 में उसकी परिभाषा किसने बनाई, 2009 में और 10 में परिभाषा किसने बनाई, कितने आपने पट्टे दिए, अरावली में कितना काम किया। आज झूठ की बात करते हो। जब हम सीएए को लेकर के आते हैं तो हल्ला मचाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। अरे भाई अब क्या हो गया, हमने तो लागू भी कर दिया। और मैं कहना चाहता हूं, यहां के विस्थापकों को पट्टे भी हमने दे दिए, जोधपुर में ही दिए हमने, सबसे पहले स्टार्टिंग में यहीं किए। कभी कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, अब आ गए साहब अरावली। अरे भाई तुम्हें अफवाह के अलावा और कुछ नहीं आता का। अब कैसे एसआईआर, अरे भाई इसमें तुम्हें कहां दिक्कत आ रही है एसआईआर में। अरे इस घुसपैठी का इस देश के अंदर एक भी घुसपैठी नहीं रहने देंगे, ये भी हम कहना चाहते हैं। आप उन घुसपैठियों के समर्थक हो, आप उन घुसपैठियों के समर्थक हो, वोट के लिए सब कुछ खा जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये माननीय गहलोत साहब, ये मोदी जी का जमाना है। और मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अगर खा लिया तो बस वापस भी आएगा। आप देखते जाइए, ये पेपर लहरा करके बात कर रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे पेपर हैं, मेरे पास भी बहुत सारे पेपर हैं, लेकिन मैं जब कहता हूं उसका जवाब नहीं देते। आजकल आप क्योंकि पता नहीं ट्वीट करते हैं, ट्वीट मास्टर बन रहे हैं, ट्वीट करते हैं। अब उनको जब दुविधा में है वो क्या करें। अरे जादू चल गया, अब चलने वाला नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। अरे जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा, क्यों चिंता करते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार जिस संकल्प पत्र को लेकर के आपके बीच में आई थी, 2 साल पहले जो आपने विश्वास किया था, और हम आपके बाद इस संकल्प पत्र को लेकर के गए थे, आज हम कह सकते हैं कि वो संकल्प पत्र को 70% हमने पूरा 2 साल के अंदर किया है। और आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिन वादों को लेकर के आपके बीच में गए, हम एक भी वादे को छोड़ने वाले नहीं हैं। जहां हम जाते हैं वहां हमें एक्स्ट्रा कुछ बताते हैं, क्योंकि हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। और जब गणेश मान करके पूजा करते हैं तो वो जो काम बताएंगे, निश्चित रूप से आप चिंता मत करिए, उसको भी हम पूरा करेंगे,
किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, जो मुझे पता है युवा हमारा हताश था, निराश था, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 साल में एक भी पेपर लीक हुआ क्या? 296 पेपर हुए, एक भी पेपर लीक हुआ क्या? और गहलोत साहब, तुम्हारे जमाने के 396 लोग जेल के अंदर हैं। 396 लोग जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। और अभी अब और देखते जाइए क्या होता है। जिसने गलत किया है उसको किसी को छोड़ने वाले नहीं है। कांग्रेस सिर्फ लूट और झूठ की राजनीति करती है, अफवाह की राजनीति करती है। कांग्रेस के सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली है। अगर इस देश को अगर किसी ने भ्रष्टाचार दिया, भ्रष्टाचार की नींव लगाई, तो इस कांग्रेस के लोगों ने लगाई, कांग्रेस के लोगों ने लगाई। हम किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे पास कहने को तो बहुत है। आप मेरे जोधपुर का हिसाब दे देना। मेरे 2 साल में किया है, पिछले 2 साल का हिसाब लेकर के आ जाना। 2 साल में हमारी 4 विधानसभा जोधपुर शहर की हैं, 4 लगती हैं। इन जोधपुर शहर की 4 विधानसभाओं का हिसाब दे रहा हूं। अपने 2 साल निकाल लेना। जब आप मुख्यमंत्री बने थे पिछली बार, 2 साल निकाल लेना और मेरे निकाल लो। मैं आपको, मेरे भाइयों बहनों, विश्वास दिलाता हूं, हम किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने राजस्थान की जनता के बीच में जब हम गए थे, राजस्थान की जनता ने जब हमें सरकार हमारी बनाई, तो हमने एक रोड मैप बनाया। और रोड मैप वो बनाया, सभी से बातचीत करके हमारे मंत्रिमंडल, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने सोचा कि राजस्थान के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे राजस्थान के लिए कहा कि पानी की आवश्यकता है। लगातार हम पानी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें हमने पानी के क्षेत्र में काम नहीं किया हो। लगातार चाहे हमारी ERCP रामजल सेतु योजना हो, 17 जिले उसमें आते हैं। हमारे यमुना जल का शेखावाटी के लिए आवश्यकता हो, उसके लिए किया। आपके यहां जोधपुर से हमारी गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर से पानी आता है, तो उसके लिए भी 5000 करोड़ रुपए दिया है। अब उनको क्या पता कि अगर उनको साफ नहीं किया जाएगा, पक्का नहीं किया जाएगा, तो टेल पे तो मेरा जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर है ना, तो यहां पानी कैसे आएगा? उसके लिए कि वहां पानी टेल तक पहुंचे, 5000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। उनका मरम्मत का काम हो रहा है, जिससे कि हमारे इस पूरे क्षेत्र को हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर का उसको पानी मिल सके। इसी तरह हम नर्मदा के लिए काम कर रहे हैं। वहां रिजर्वायर बनाने के लिए हम काम किया है हमने कि वहां हम रिजर्वायर बनाएंगे तो नर्मदा का पानी आता है, तो कुछ हमारे बाड़मेर के काम आएगा, तो कुछ हमारे जालौर और सांचौर के लिए काम आएगा, रानीवाड़ा के लिए काम आएगा। दूसरा, हमारा सोम कमलाम से हमारा जवाई बांध में कैसे पानी आए। जवाई बांध के अगर में हमारा सही भरेगा तो उसका पानी हमारा पूरा पाली, जालौर, सिरोही और आगे आएगा तो हमारा जोधपुर है। तो इसलिए हमारा पानी किस तरह से हमारे किसानों को फायदा हो, पीने का पानी किस तरह से मिले, उस तरह की योजना हमने बनाई। इसी तरह माई डैम से पानी हमारा आएगा तो उसको कैसे उपयोग लिया जाए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के लिए देवास स्कीम हमने प्रारंभ की है। आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ। वहां भी हमने स्वीकृति दी है, टनल बना करके और एनीकट बना करके उस पानी को हम उदयपुर की तरफ लेंगे, तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा के लिए काम आएगा। ब्राह्मणी नदी से पानी वो आएगा तो हमारे बीसलपुर में आएगा, जिससे बाकी पूर्वी राजस्थान और हमारे जयपुर के लिए, अजमेर के लिए, उसके लिए पानी की आवश्यकता। संपूर्ण राजस्थान का खाका खींच करके हमने पानी के क्षेत्र में काम किया है। दूसरा हमारा काम था बिजली का, तो बिजली के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने 2 साल के अंदर 6363 मेगावाट हमने बिजली उत्पादन किया है। कुसुम ए में हम देश में पहले नंबर हैं, कुसुम सी में हम तीसरे नंबर हैं। लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। बैटरी स्टोरेज में हम 6000 का हमको स्वीकृत हो गया, हमारा टेंडर उसमें हो गया। 6000 हमने और मांगा है, जिससे शाम की जो बिजली आती है, दिन में सोलर मिलता है, शाम को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। हमने किसानों से कहा है कि हम आपको 2027 तक दिन में बिजली देंगे। 22 जिलों में हम देने लग गए हैं और हम कहना चाहते हैं कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, ये भी हम कह रहे हैं।
दूसरा आप देख रहे हैं राजस्थान में हमने काम किया, वो मैंने आपको बताया किस तरह से उद्योग के लिए काम हो रहा है, हमारे युवाओं को नौकरी मिल रही है। हमने ये भी कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर, अगर ये आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। लगातार हम किसान के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, श्रमिक जो हमारा काम करता है मजदूर, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। उस तरह की योजना लेकर के आए जिस तरह से उनको किसी तरह से परेशानी नहीं हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम वो लोग नहीं हैं कि जो, क्योंकि मैंने देखा, मैं परसों शेखावाटी में था, शेखावाटी के लोगों ने कहा मेरे से कि साहब आप तो ये कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस तो 40 साल से इस बात के लिए हमसे वोट लेती रही कि अब की बार यमुना का जल ले आएंगे, अब की बार ले आएंगे। ये तो झांसे देने वाले हैं, अफवाह फैलाने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि किसी तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। मैं अंत में इतना कहूंगा कि जिस विश्वास के साथ आपने हमारी सरकार को बनाया है, निश्चित रूप से आपके विश्वास को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी।